बहुत समय पहले अमरगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था, जहां महाराजा विक्रम अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। महाराजा विक्रम का महल सफेद संगमरमर का बना था, जिसकी ऊंची मीनारें सूरज की रोशनी में चमकती थीं। उनके महल में सोने की छत, चांदी के फर्श और अनगिनत कीमती पत्थरों से जड़ी दीवारें थीं। सुबह होते ही बैंड बाजों के साथ राज दरबार लगता और दूर दूर से लोग अपने मसले लेकर आते। महाराज सबकी सुनवाई करते और हर एक को न्याय दिलाते। यही कारण था कि अमरगढ़ राज्य अमन चैन से भरा रहता था। पर अमरगढ़ की उत्तरी सीमा पर था एक भयानक जंगल, जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस जंगल में चांदनी नाम की एक रहस्यमयी अप्सरा रहती थी, जो कभी समय की देवी का अवतार मानी जाती थी, पर एक शाप के कारण उसे रात्रि का दानव बनना पड़ा। चांदनी को आज भी उम्मीद थी कि कोई सच्चा और साहसी इंसान उसे इस शाप से मुक्त करेगा। एक दिन महल में महाराजा विक्रम की सभा चल रही थी कि अचानक राज्य के सबसे पुराने पुजारी महर्षि वेदानंद दरबार में घबराए हुए आए। उन्होंने बताया कि राज्य के ऊपर काली छाया मंडरा रही है। हे राजन, मैंने आकाश के ग्रह नक्षत्र देखे हैं। आने वाली पूर्णिमा को चांदनी के शाप की शक्ति चरम पर होगी और पूरा अमरगढ़ राज्य अंधकार में डूब जाएगा। महाराजा ने तुरंत घोषणा की, मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगा और उस रहस्य का सामना करूंगा। जब तक अमरगढ़ पर कोई संकट है, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। राज्य भर में यह खबर फैल गई। महल के दरबारियों ने महाराज को समझाया, महाराज, आप प्रजा के दिल की धड़कन हैं। आपका जाना सही नहीं। पर विक्रम ने कहा, राजा का धर्म है प्रजा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देना। अगली रात महाराजा विक्रम ने अपनी तलवार ली, घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही उत्तर दिशा के उस डरावने जंगल में निकल पड़े। रास्ते में झादियों से आवाजें आने लगी। चमगादड़ों का झुंड आसमान में मंडराने लगा और घना कोहरा पूरे जंगल में फैल गया। विक्रम ने अपने घोड़े को मजबूती से पकड़ा और आगे बढ़ते रहे। तभी दूर से उन्होंने एक सफेद परछाई को देखा, जो हवा में तैरती हुई उनके करीब आई। वह कोई और नहीं, चांदनी ही थी, शापित अप्सरा। उसकी आंखें लाल थीं, बाल हवा में लहराते हुए काले बादलों जैसे लग रहे थे। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, राजा विक्रम, तुम मेरे शाप को नहीं समझते। वापस लौट जाओ, वरना इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। महाराज विक्रम ने तलवार निकाली और निडरता से कहा, मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने आया हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चांदनी के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, मैं जन्म से ही अप्सरा थी, पर मेरे प्यार को ठुकराने वाले देवता ने मुझे शाप दिया कि हर पूर्णिमा को मैं रात के सन्नाटे में एक दानव बन जाऊंगी। इस शाप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई सच्चा निर्भीक दिल मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे कि वह मुझसे डरता नहीं, बल्कि मेरे अंदर के इंसान को समझता है। महाराज विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। वहां दर्द, अकेलापन और वर्षों का इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम शापित नहीं, मजबूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई शक्ति मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। इतना कहते ही जंगल की हवाओं ने करवट ली। पेड़ों की शाखाएं सीधी होने लगीं और पूरा जंगल धीरे धीरे छां की दूधिया रोशनी में नहाने लगा। चांदनी के शरीर से काली परछाई उतरने लगी और वह फिर से एक सुंदर शांत अप्सरा बन गई। आसमान से चांद की रोशनी महाराजा विक्रम और चांदनी पर पड़ी। तभी आकाश से आवाज आई, हे विक्रम, तुमने अपने साहस और करुणा से मेरा शाप तो ढक दिया है। मैं तुम्हारे राज्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। अब तक अमरगढ़ के लोग महल के सामने जमा हो चुके थे। सभी को दूर से ही महल की ओर लौटते हुए महाराजा विक्रम और उनके साथ चलती हुई एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। लोग जयकार करने लगे, महाराज विक्रम की जय हो, अमरगढ़ की जय हो। महाराज चांदनी को अपने साथ महल लाए। उन्होंने राजसभा में सभी के सामने चांदनी का सत्कार किया और उसे रानी घोषित किया। चांदनी ने भी लोगों से कहा, मैं वादा करती हूँ, मेरी शक्तियों से अब मैं अमरगढ़ की भलाई करूंगी। कोई भी विपत्ति यहाँ नहीं आ सकेगी। अगले दिन अमरगढ़ में 7 दिन तक उत्सव मनाया गया। पूरी नगरी रोशनी से जगमगा उठी। हर घर में मिठाइयाँ बंटी और मेले में लोग दूर दूर से आने लगे। मेले में कठपुतली वाले ने महाराज विक्रम और चांदनी की कहानी पर आधारित खेल दिखाया। लोग रोमांचित होकर देखते और बार बार तालियां बजाते। राजमहल में भी उत्सव का माहौल था। दरबारियों ने ढोल नगाड़े बजाए, नर्तकियों ने कथक की सुंदर प्रस्तुतियां दी। महाराज और रानी चांदनी ने महल की छत से खड़े होकर अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया। चारों तरफ अमरगढ़ के लोग दीपक लेकर महल के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य कर रहे थे। उस रात चांदनी आसमान में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद अमरगढ़ में कभी अकाल या बीमारी नहीं आई। राजा विक्रम और रानी चांदनी ने मिलकर राजकाज चलाया।
उन्होंने पूरे राज्य में तालाब, कुएं और स्कूल बनवाए। गरीबों के लिए मुफ्त भोजनालय शुरू किए। रानी चांदनी ने आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाए और खुद भी जरूरतमंदों का इलाज करने लगी। धीरे धीरे अमरगढ़ का नाम पूरे देश में फैल गया। लोग कहते थे कि वहां न्याय और करुणा दोनों का वास है। वर्षों बाद भी यह कहानी माएं अपने बच्चों को सुनाया करती। बच्चे चांदनी से डरने की बजाय उसके जैसी साहसी और सहृदय बनने का सपना देखने लगे। अमरगढ़ का नाम अमर हो गया और महाराजा विक्रम और रानी चांदनी की प्रेम, साहस और इंसानियत की कहानी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस केवल तलवार चलाने में नहीं, बल्कि दूसरों का दर्द समझने और उनकी मदद करने में होता है। जब हम किसी के डर को समझते हैं, तभी असली बदलाव लाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ब्रदर।